हेलो एंड वेलकम टू शारे कैपिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्र यानी कैपेसिटर, जिसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस प्रीवियस वीडियो को देख भी लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे संधारित्र या कैपेसिटर के टू कॉम्बिनेशंस के बारे में और उनके ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, किस तरीके से न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं और हम उनका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट ट्रिक। एक्चुअली बच्चों कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, ये तो केवल कहा जाता है कि शॉर्ट ट्रिक होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे तो आपको इन फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग राइट डाउन कर देता हूँ, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, यानी संधारित्रों का समायोजन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संधारित्रों का समायोजन। अब इसके बाद संधारित्रों का जो समायोजन होता है व्यूअर्स गाइस, वो होता है टू टाइप्स का। नंबर वन, श्रेणी क्रम, इट मीन्स दैट सीरीज। और सेकंड हमारा होता है समांतर क्रम, यानी ये होता है हमारा पैरेलल, ठीक है। और वैसे भी ये जो पैरेलल वर्ड है ना, आप लोगों का पीछे नहीं छोड़ने वाला गाइस, क्योंकि ये जो पैरेलल वर्ड का मतलब क्या होता है, समांतर। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा भी होगा, समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम वाले कॉम्बिनेशन की। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हम लोगों के पास समांतर क्रम, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। और यहाँ से इसको क्लीन कर देने के बाद अब हम बात करने वाले सीरीज़ की। तो पहले मैं इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से इसको बिल्कुल देख सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज़ का कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाए गाइस। तो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन ठीक तरीके से करने के लिए हमको समझना होगा। सीरीज़ का मतलब पता है, आप लोग बचपन में या फिर इन कॉलेज टाइम में, जब आप हाई स्कूल या 12th क्लास में हुआ करते थे, हम लोगों के कॉलेज में प्रेयर होती है। और जो प्रेयर होती है ना, उस प्रेयर में जो लाइन लगती है वो लाइन कैसी होती है, सीरीज़। इट मीन्स दैट श्रेणी, एक के पीछे एक अगर हम अरेंज कर दें कैपेसिटर लाइक स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर कहा जाएगा उसको श्रेणी क्रम, यानी उसको सीरीज़ कहा जाएगा। चलिए लेट्स सी किस तरीके से वर्क करता है ये। तो पहली बात ये, यहाँ हमने एक कैपेसिटर लगाया, उसके बाद हमने सेकंड कैपेसिटर लगा दिया और उसके बाद हमने थर्ड कैपेसिटर यहाँ पर अरेंज कर दिया, राइट। अरेंज कर देने के बाद हम लोगों के पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, जिनके मैं नेम यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, यानी जो वैद्युत धारिता है, उसकी वैल्यू C1, यहाँ C2 और यहाँ C3। आप लोग जानते हैं भाई सीरीज़ का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट का रिलेशन दूसरी प्लेट के पहले कैपेसिटर की प्लेट से कर दिया जाता है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड कैपेसिटर होता है, उसकी सेकंड प्लेट का कनेक्शन थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कर दिया जाता है। याद रखें, यानी जिस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी हमें सेकंड प्लेट का यूज़ करना है और उसके आगे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी फर्स्ट प्लेट का हमें कनेक्शन कर देना है। इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ध्यान देने वाली बात गाइस ये है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है हमारा वो कॉमन रहता है, या इसको हिंदी में हम कहते हैं समान रहता है। किस तरीके से रहेगा, लेट्स सी हियर। मैं इसको राइट डाउन करके दिखा देता हूँ। चार्ज Q, थोड़ा स्केच अच्छा नहीं चल रहा बट कोई बात नहीं, हम नया स्केच यूज़ कर लेंगे। और चार्ज Q, और चार्ज क्या होगा, Q होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज
कॉमन होता है। जैसे कि इस स्केच के अंदर मैंने ज़्यादा इंक फिल कर दी, इस वजह से ये ओवरलोडिंग कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसमें ज़्यादा चार्ज फिल करेंगे ना तो ये भी क्या करेगा, ओवरलोडिंग। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, V1, V2 एंड V3, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग एक काम करने वाले, वो क्या, हम इन 3 कैपेसिटर्स के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं या कुल वैद्युत विभव को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। लिख लेते हैं पहले यहाँ पर टोटल। अब इसके बाद V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने तीनों को यहाँ पर ऐड कर दिया, आपस में यहाँ पर जोड़ दिया है। अब जोड़ देने के बाद एक काम करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर क्या ऐड कर लिया इसको, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करने के बाद वी नो दैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, एंड C इज इक्वल टू क्या होता है, QV। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले, चलो करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर देखें, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, देन हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पर आएगा हमारे पास C1, देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना, V1, क्योंकि Q तो यहाँ पर कॉमन है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड लेट कर लिया, और सेकंड लेट कर देने के बाद अब हम यहाँ से C2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V2, तथा इसी तरीके से हम C3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, Q अपॉन V3। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 3, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, इसको लेट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 हम लेट कर लेंगे। कभी कभी होता है यार, दिक्कत कभी कभी हो जाती है, 4 3 बन जाता है, 3 कभी कभी 4 बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास भैया, सेकंड भी है और थर्ड भी है और 4 भी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लगाएंगे वैल्यू, किस चीज़ की लगाएंगे वैल्यू, तो हम लगाने वाले वैल्यू C1 की, C2 की एंड C3 की। कहाँ लगाने वाले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा पार्टीशन कर देते हैं, उम्मीद है सीधा पार्टीशन हुआ होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करने पर। तो जैसे ही हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे तब हमारी कंडीशन क्या बनने वाली है, बताएं आप देख करके, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कंडीशन हमारी क्या बनेगी इसके अंदर। तो देखते हैं, V इज इक्वल टू, सबसे पहली बात V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो V1 की वैल्यू हमारे पास, वो तो हमने फाइंड ही नहीं की, हमने तो यहाँ से C1 की, C2 की, C3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। बट कोई बात नहीं, ढलने वाली कोई बात नहीं है। V1 को C1 के प्लेस पे ले जाओ और C1 को V1 के प्लेस पे ले जाओ, देन V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1 लगाते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं C2 इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V2 है। V2 को ले जाओ C2 के पास, C2 को ले जाओ V2 के पास, देन V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। सिमिलरली Q अपॉन C3। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ हमको 3 वैल्यूज़ प्राप्त हो गई हैं, और 3 वैल्यूज़ हमको प्राप्त हो जाने के बाद, गर्मी काफ़ी है और AC हम यूज़ करते ही नहीं यार वैसे भी, ठीक है, AC इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, वो क्या, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर कॉमन है आपके पास Q, देन फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अब इसके अलावा यहाँ से Q कॉमन आ गया, अब Q इसके अपॉन में आ जाएगा, देन V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। लेट्स सी V अपॉन Q गाइज किसका फॉर्मूला है, इस बात का हमको पता लगाना होगा। बट कैसे लगाएं इसका पता, चलिए देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, लिख देंगे पहले यहाँ पर वी नो दैट, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी हैव, क्या कंडीशन है हम लोगों के पास, लेट्स सी, हमारे पास पता है कंडीशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब आपको यहाँ से Q अपॉन V की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी Q अपॉन V की नहीं, V अपॉन Q की। तो C को यहाँ ले आओ और Q को वहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू V अपॉन Q।
तो ये हमारी वैल्यू हो सकती है किस चीज़ की, 1/c इज इक्वल टू v/q। अब इस वैल्यू को हम इस अपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। देन 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इस तरीके से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला मिल जाता है। बट गाइज हमने एक बात नोटिस नहीं की कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा चार्ज होगा, क्या होगा हम लोगों का चार्ज, हम यहाँ पर ज़रा ब्लू स्केच का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो चार्ज होगा, चार्ज रहता है इसमें कॉमन, चार्ज रहता है इसमें कॉमन, एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कैसा होता है आपका, अलग अलग, यानी हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप का। तो कभी भी आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी तो देन आपको लगाना है फॉर्मूला 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब बात ये आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहचाने किस तरीके से कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इट्स वेरी सिंपल। इसको पहचानने के लिए आपको एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। यदि इफ़ चार्ज जो है ना, अगर कहीं भी हमने अप्लाई किया और चार्ज किसी भी कैपेसिटर में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन। लाइक हियर आप देखें, यहाँ पर चार्ज एक ही लाइन में लगातार आगे बढ़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अगर यहाँ पर पार्टीशन हो जाता, यहाँ पर एक वायर और जुड़ा होता और चार्ज के 2 पार्ट्स हो जाते, और अगर यहाँ पर चार्ज के 2 पार्ट्स हो जाते तो इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो समझाऊंगा मैं आपको बाद में। पहले हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। नहीं अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में पहले फुल वीडियो देखें और आपको लगता है कि वीडियो से हमें बेनिफिट हो रहा है या वीडियो हम लोगों के समझ में आ रही है, तब आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने क्लास फेलो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की। तो हमारे पास गाइस जो सेकंड पार्ट था वो कौन सा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समांतर क्रम की। तो अगर यहाँ पर हम समांतर क्रम की बात करेंगे यानी पैरेलल क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है करते कैसे हैं, हाउ टू डू। अगर आपको पता नहीं होगा देन यू कांट सॉल्व इट, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा, देखिए ध्यान से। ये रहा हमारा प्यारा पहला कैपेसिटर, ये रहा हमारा दूसरा दुलारा कैपेसिटर, और ये रहा हमारा तीसरा आपका प्यारा दोस्त थर्ड कैपेसिटर, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। तो आपको समझना होगा अगर कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जा रहा है कैपेसिटर्स का तो उनकी फर्स्ट प्लेट को आपस में कंबाइन करना है, सेकंड प्लेट को भी आपस में कंबाइन करना है। बन गया भैया पैरेलल कैपेसिटर, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट सेकंड प्लेट को हमने आपस में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। इनको आपस में हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब जोड़ देने के बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कॉमन रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए इक्वल होने वाला है, और जो हमारा चार्ज है ना भैया, चार्ज गाइज जो हमारा चार्ज है वो अलग अलग होने वाला है। पिछले वाले टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से उनको मैंने आपस में ऐड किया था। यहाँ पर चार्ज अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर हम नेट चार्ज को फाइंड करने वाले हैं। सो तैयार हो जाएं इंटरेस्टिंग से टॉपिक के लिए। देखते हैं यहाँ पर, तो मैं ब्लू स्केच रख देता हूँ और ब्लैक स्केच का यूज़ करता हूँ। तो नेट चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस का
Q3 आ गया हम लोगों के पास। देख रहे हैं ध्यान से, देखते रहियो, ये मत करना कि जैसे पिक्चर में भाग जाती हो इंटरवल में से, ऐसा नहीं भागना है बिल्कुल भी, फुल वीडियो देखनी है। Q इज इक्वल टू, देखें इसकी वैल्यू C1V प्लस C2V प्लस C3V। आप लोग जानते हैं ना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। अब यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा V, तो यहाँ से V कॉमन निकाल लो और पहले बोर्ड का यहाँ से हम छोटा सा एक पार्टीशन कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। पार्टीशन कर देने के बाद यहाँ से V क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं V कैसे कॉमन आएगा। Q इज इक्वल टू V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो बिल्कुल क्लियर सा, यहाँ से V जो था बिल्कुल ही कॉमन आ गया। अब कॉमन आ जाने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रही है ना, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और जब ये इसके अपॉन में आएगा देन Q इज इक्वल टू V एंड C1 प्लस C2 और प्लस हो जाएगा हम लोगों के पास C3। अब इसके बाद सोचने वाली बात ये है, लेट वी थिंक दैट Q अपॉन V किस चीज़ का फॉर्मूला है, Q अपॉन V किस चीज़ को शो कर रहा है। लेट्स सी, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला हुआ करता था Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें Q अपॉन V, ध्यान देना V जो है ना इसके अपॉन में आ जाएगा, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर हमने Q अपॉन V का एक बेसिक सा फॉर्मूला तैयार कर लिया। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अब लगाने वाले हैं। चलो लगा ही देते हैं फॉर्मूले को, जो बात यहाँ तक आ गई है। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर ये समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली, याद रखने वाली बात कौन सी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखें ध्यान से, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसा रहेगा, सेम, यानी विभवांतर यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर चेंज होगा क्या, ये बात देखने की है। तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज क्या रहेगा इसके अंदर, डिफरेंट रहेगा, यानी चार्ज जो है वो बार बार बदलता रहेगा। तो फॉर्मूला में याद हो गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस और C3। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आसानी से इसको समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलो इसको पहले क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ बहुत आराम से हम इसको क्लीन करेंगे और इसके बाद आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली आपको तो है नहीं, मुझको ऐसा लग रहा है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, आराम से पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से क्लीन कर दिया है और यहाँ से इसको क्लीन कर देने के बाद, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने क्लीन कर दिया और यहाँ से इसको क्लीन कर देने के बाद अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे इन टॉपिक्स के ऊपर आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें सीरीज़ का फॉर्मूला पता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। हमें पैरेलल का फॉर्मूला ही पता है, क्या होता है, c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लेट, अगर उसने आपसे कह दिया 3 माइक्रोफैरड के, क्या कहा उसने, 3 माइक्रोफैरड के हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स, इनको सीरीज़ में कंबाइन कर दिया गया है या इनको सीरीज़ में जोड़ दिया गया है। बताइए इनके लिए नेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो कैसे करेंगे यार, बिल्कुल सिंपल है। तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, सीरीज़ के लिए देखो ज़रा ध्यान से, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तीनों वैल्यू कैसी हैं आपस में, इक्वल। और यार कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन इसका सीरीज़ है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं इस फॉर्मूले को सॉल्व। चलो देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला सॉल्व किया जाएगा। 1/c, आप लोग तो वैसे यार मैथमेटिशियन हो, कुछ लोग तो बायोलॉजी के होंगे, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एलसीएम देना आना चाहिए। शक्ल सेम होगी तो एलसीएम सेम रहेगा, शक्ल सेम नहीं होती यार तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलो देखो समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकली में। 1/3
1/3 प्लस 1/3। ओके गाइज, अब इसके बाद 1/c इज इक्वल टू 3 क्या हो गया इसका एलसीएम। 3 1 जा 3 मतलब 3 एकम 3, हिंदी बताते हैं 3 एकम 3 एंड 3 एकम 3 एंड 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। कितना हो जाएगा हमारा 3/3 इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरड। तो ये बन गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता। अरे सर जी ये तो बहुत सिंपल था, क्यों करा दिया भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही बेस को पक्का करती है। तो बेस पक्का करने के लिए इन छोटी छोटी बातों को हमें अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं होता तो सर कैसा होता क्वेश्चन, आप ही बता दो फिर हमको। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन बल्कि कैसा होता, वो आपसे कहता भाई 3 माइक्रो फैरड के 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में ऐड कर दिया गया। तो बता दो भाई नेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा या तुल्य धारिता कितनी होगी, ये आपसे पूछ लेता। तो आप क्या करते, अरे यार वेरी सिंपल था ना, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ये आपको दे रखा था ऑलरेडी इसके अंदर। अब सॉल्व कर लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ से C1 C2 C3 इन दोनों की वैल्यू लगा दो, मतलब दोनों की नहीं सॉरी तीनों की वैल्यू लगा दो। कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 3, कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 प्लस 3 बताइए कितना हो गया 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 9 माइक्रो फैरड। हो गया ना काफ़ी सिंपल। एक था जय एक था वीरू, जय हो गया सीरीज और वीरू हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों की मैंने आपको अलग अलग खासियत और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स बता दिए। बट सब मज़ा नहीं आया अगर ये जय वीरू साथ में काम करें। भाई शोले पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ जय है वहीं वीरू है या जहाँ वीरू है वहाँ जय है, इस तरीके से कहानी चला करती थी। बट कोई बात नहीं, यहाँ भी मैं एक इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है चलो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, और क्लीन कर देने के बाद यहाँ से इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल साफ सफ़ा चट कर देते हैं। कर देने के बाद एक हमारे पास बुक है भैया, हमारे पास एक छोटी सी, उस बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। अब वो न्यूमेरिकल क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि भाई आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल सा है। कहाँ गया भैया हमारा क्वेश्चन, मैंने अभी तो ढूंढ के रखा था, ये कहाँ कहाँ भाग जाता है कभी कहीं चला जाता है कभी कहीं चला जाता है। तो जोड़ने पर हाँ ये रहा हमारे पास। देखें 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता, उसने क्या कहा 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रो फैरड है। समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 24 माइक्रो फैरड। इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं, CP इज इक्वल टू 24 माइक्रो फैरड। P4 क्या हो गया पैरेलल। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसके बाद इसने, आगे क्वेश्चन में इसने कह दिया अगर उनको सीरीज़ में जोड़ा जाता है, अगर उनको सीरीज़ में जोड़ा जाता है यानी CS, तो जो इनका कॉम्बिनेशन है वो 6 माइक्रो फैरड हो जाता है। ठीक है फिर आगे उसने कह दिया कि दोनों कैपेसिटर्स की अलग अलग धारिताएं कितनी होगी। इट मीन्स दैट C1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कॉमा C2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है। अब इसके अंदर आपका सीरीज़ का और पैरेलल का दोनों फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे करेंगे, तो पहले उसने बात की पैरेलल कैपेसिटर्स की। ठीक है ना, हमारे पास कितने कैपेसिटर्स हैं पैरेलल। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पैरेलल कैपेसिटर्स का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। चलिए करें राइट डाउन। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, वेरी सिंपल। अब CP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 इज इक्वल टू, अब इसके बाद C1 तो है नहीं हमारे पास और ना ही हमारे पास C2 है, देन इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट राइट डाउन कर ली। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन हमारी है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। तो सबसे पहले हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। देखते हैं किस तरीके से। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देख रहे हैं कितनी आसानी से लिखे जा रहे हैं फॉर्मूले। अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। याद करने का मतलब समझ लोगे, रटना नहीं है, समझना है। अब आगे देखें 1/CS, CS की वैल्यू कितनी है 6, देन 1/C1
प्लस 1/C2। यहाँ हम इस बोर्ड का छोटा सा एक पार्टीशन कर देते हैं। भैया पार्टीशन करने से पता है क्या फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्वेश्चन जो है ना बार बार वो मिक्स भी नहीं होता है और उसमें कोई परेशानी भी नहीं आती है। अब इसके बाद हम लेते हैं इसका एलसीएम। देखिए ध्यान से, 1/6 इज इक्वल टू C1 C2 हो गया इसका एलसीएम। देखो अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो वो तो एलसीएम मानी जाती है, और अगर कॉमन ना हो तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो C1 C2 हो गया, C1 से C1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास C2, प्लस C2 से C2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास C1। अब इसके बाद 1/6 इज इक्वल टू C2 प्लस C1, इसकी वैल्यू कितनी है 24। तो यहाँ पर आपका 24 आ गया अपॉन में C1, और यहाँ पर कितना आ गया C2 आ गया। C2 आ जाने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा करनी पड़ेगी। चलो करते हैं कैंची गुणा। C1 C2 इज इक्वल टू 24 इंटू 6, ठीक है। अब इसके बाद C1 C2 गुणा करते हैं, 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144। इक्वेशन नंबर बनी हमारी सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर सेकंड C1 C2, इनको आपस में कर देना है हमको सॉल्व। तो कोई नया मेथड थोड़ी ना आएगा, पुराने मेथड हमें सॉल्व करने हैं। तो एक काम कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमारे पास प्लस की इक्वेशन है, अगर मैंने या आपने माइनस की इक्वेशन तैयार कर दी ना तो समझ जाना ये क्वेश्चन हर हालत में हर कंडीशन में गाइस सॉल्व होने वाला है और होके रहेगा। चलो करते हैं सॉल्व। तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू अंडरवुड C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। तो आप लोग देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्वेश्चन तैयार की। अब आप कहोगे सर यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मतलब किसने बता दिया ये फॉर्मूला ये सब वाला कहाँ से आता है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, रिलैक्स, थोड़ा सा आप ज़रा रिलैक्स करें, और रिलैक्स करने के बाद समझें किस तरीके से आता है। A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस का 4AB, तो बचेगा माइनस का 2AB, और ये A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और दोबारा से यही फॉर्मूला लौट करके आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मेरे कहने का मतलब ये है अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो दोबारा से जो C1 माइनस C2 लिखा है यही फॉर्मूला फिर से निकल के आ जाएगा। देन व्हाट्स अ बिग डील, तो बड़ी बात क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़। C1 माइनस C2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। C1 प्लस C2 कहाँ है हमारे पास 24, तो 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना है हमारे पास 4 इंटू 144, ठीक है। अब 24 का हमें स्क्वायर करना है, चलो कर लेते हैं यार, हमारे पास कैलकुलेटर थोड़ी ना है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 6, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 और 8 कितने हो गए 17। 9 नहीं मतलब मैं ऐसा ना इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जाती है कभी कभी, तो 9 8 कितना हो गया 7। अब इसके अलावा हासिल लगा एक कितना हो गया 576 यानी 576। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ हाथ से, यहाँ पर हाथ काला हो गया थोड़ा सा बट कोई बात नहीं। इसका पार्टीशन कर लेते हैं पहले। बस तो आती जाती रहती है, रोडवेज के पास ही है ना अपना सेंटर, तो बस तो आती जाती रहेगी, आवाज़ भी आएगी बस की, और कभी कभी फल वाले की आवाज़ भी आएगी बीच में। तो देखो यहाँ पर C1 माइनस C2। अब C1 माइनस C2 जब यहाँ पर आ गया तो आप जान सकते हैं अंडरवुड में आ गया हमारे पास 576 का, सॉरी स्क्वायर क्यों करेंगे, स्क्वायर तो हो चुका ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। माइनस अब 144 की 4 से 4 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, चलो करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, और एक कमाल की बात हो गई भाई, ये तो कमाल हो गया, इट्स मैजिक। दोनों के दोनों क्वांटिटी आपस में बिल्कुल कैसी आई हैं, बिल्कुल बराबर बन करके आई हैं। इसका मतलब क्या होगा 576 से 576 उड़ गया, भाग गया। अब भाग जाने के बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है, अरे भाई यहाँ है, बहुत कोने में है, ये रही। इसको दोबारा से राइट डाउन कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको, देखो कितना हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर क्या बनी हम लोगों की, फर्स्ट बन गई। और फर्स्ट एंड थर्ड को आखिर आ गया वो मौका इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं,
C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 और C1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C1 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 में हमने 0 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपॉन में, देन C1 इज इक्वल टू 24/2। अब कितना माइक्रो फैरेड। हमने 12 C1 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब C1 की वैल्यू फाइंड कर ली, बट कोई बात नहीं, तो C1 की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 12 माइक्रो फैरेड। अब इसके बाद जब हमने C1 की वैल्यू फाइंड कर ली है ना, तो हम एक काम करते हैं C2 की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। कहाँ से करें फाइंड, आप बताओ, इक्वेशन नंबर 3 से करूँ, इक्वेशन नंबर 2 से करूँ, या इक्वेशन नंबर 1 से करूँ। चलो कोई बात नहीं, हम जोड़ वाले आदमी हैं, हम पॉजिटिव आदमी हैं, तो हम पॉजिटिव इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। कहाँ है भाई पॉजिटिव इक्वेशन, ये रही सर, 24 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो राइट डाउन कर लेते हैं पहले हम यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24। C1 की वैल्यू कितनी है 12 है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ हम लगा देंगे 12, और 12 को वहाँ ले जाओ, 24 में से 12 गए तो C2 कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास, C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रो फैरेड। तो ये रहा हमारा सेकेंड आंसर, और इस तरीके से मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन का एक कंबाइंड सॉल्यूशन आप सभी लोगों को बता दिया है। अब इसके अलावा कभी कभी इसके डायग्राम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें डायग्राम बना होता है और डायग्राम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, जिससे आपकी सारी दिक्कतें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी एक ही बार में और एक ही लेक्चर में। पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो करते हैं साफ़। थोड़ा टाइम लगता है इसको साफ करने में, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं आती कि आप थोड़ा घबरा जाओ। आज मैंने आपको बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में ही 2 टॉपिक क्लियर करा दिए और साथ में उनकी न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करा दिए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी, आपकी न्यूमेरिकल थ्योरी सब चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो रही है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा, अरे यार कुछ ना कुछ फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक डायग्राम का न्यूमेरिकल। जैसे कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ एक बैटरी लगा दी गई है। ये बैटरी प्लस है, ये माइनस है, ये 6 वोल्ट है, यहाँ 2 माइक्रो फैरेड है, यहाँ 3 माइक्रो फैरेड है और यहाँ पर 1 माइक्रो फैरेड है। पता है आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, जो मैं आपसे कहूँगा वो वही क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। अब क्या आपसे पूछेगा, चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में आपसे वो क्या मालूम करने वाला है। वो आपसे कहेगा इन तीनों के तीनों कैपेसिटर्स पर अलग अलग चार्ज कितना होगा, ऐसा आपको फाइंड करना है। नंबर 2, तीनों कैपेसिटर्स पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये भी हमको फाइंड करना है और ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये क्या दिया हम लोगों को, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हमको दे रखा है। अब इसके अलावा यहाँ पर वैल्यू कितनी है C1, ये वैल्यू कितनी हो गई C2, ये वैल्यू कितनी हो गई C3। भाई आपकी मर्ज़ी है गाइज, चाहो तो C1 लेट कर लो, चाहो तो C2 लेट कर लो और चाहो तो आप इसको C3 भी लेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम एक काम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, तुल्य धारिता हम फाइंड करेंगे और इसके लिए पता लगाएंगे कि यहाँ पर कहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो चार्ज हमारा होता है वो प्लस से अप्लाई होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से चार्ज अप्लाई किया गया, यहाँ से चार्ज के 2 पार्ट्स हो गए। इट मीन्स दैट इनका ऊपर नीचे में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। इसके बाद ये चार्ज आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ चार्ज का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इट मीन्स दैट ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना मेरी इस बात पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखें आप, C3 एंड कौन सा है हमारे पास C2 इज इक्वल टू कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 1/C1 तो आएगा नहीं, 1/CA इज इक्वल टू 1/C3
प्लस 1/C2। अब इसके बाद हमको इसको करना है सॉल्व। देन हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका पार्टीशन, और पार्टीशन कर देने के बाद देखिए ध्यान से 1/CA इज इक्वल टू, सबसे पहले C3 की वैल्यू हमको यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? C3 की वैल्यू गाइज ये रही 1/2, तो 1/2 आ गया, प्लस 1/3 तो 1/3 आ गया। 1/3 आ जाने के बाद 1/ कितना आएगा? CA। यहाँ पर इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। दोनों अलग अलग टाइप्स के डिजिट हैं, इस वजह से हमको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। बताएं कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? तो पहले मैंने इसका यहाँ पर छोटा सा पार्टीशन कर दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे? 1/CA इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 और 2 5, तो ये हो गया आपका 5/6। इट्स वेरी सिंपल। हम इसको उल्टा कर देते हैं, करते नहीं करते हैं? आज मैं ऊपर आसमान नीचे इस टाइप से जो होता है तो हम वैसे ही करने वाले हैं। देखो CA/1 एंड 6/5 माइक्रो फैराड। भाग मत कर दियो उसको यार, फिजिक्स में कभी भी हमें डिवाइड नहीं करना होता है। जब तक लास्ट सॉल्यूशन निकल के ना आ जाए तब तक हमको डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये सीरीज़ हो गया। अब सीरीज़ हो जाने के बाद ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम में है। जब ये आपस में समांतर क्रम में है तो हमको इनको समांतर क्रम में तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। तो हो जाएगा CA एंड क्या है हमारे पास? CA। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया? CA। और ये क्या हम लोगों के पास? C1। तो ये कौन से में हो जाएगा? पैरेलल में। क्यों गाइस? ये पैरेलल में कैसे हो गया? तो आप कहोगे सर क्योंकि यहाँ पर चार्ज 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं। C टोटल इज इक्वल टू CA प्लस C1। C टोटल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ CA। कितनी है CA की वैल्यू हमारे पास? 6/5, और 6/5 प्लस C1 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 1। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? 5 हो गया इसका एलसीएम। अब इसके बाद 6 तो ऐसे रहेगा, 5 1 5, 5 एकम 5 हो गया हमारे पास। कितना हो जाएगा? C टोटल बराबर 11/5 माइक्रो फैरड, या 11/5 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। लो जी, लो गाइस, निकल के आया हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जब हमारे पास फाइंड हो करके आ गया तब हमको एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या है हमारा? इसने क्या कहा? इनके अलग अलग चार्जेस बताओ और इनके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ। तो कैसे करेंगे फाइंड? सबसे पहली बात, आपको पता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? इक्वल, यानी समान रहता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस, मैं आपको ब्लू स्केच समझाता हूँ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आने वाला है। इसका मतलब बिना सॉल्व करे ही हमारे पास C1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ गया। अरे वेरी सिंपल यार, समझ लो ना इस चीज़ को। यहाँ से आए हम, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो समान रहता है। यानी जितना इसके पास आएगा विभवांतर, उतना ही विभवांतर इसके पास आएगा। तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और जब V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट निकल के आ गया तो इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? वो भी तो 6 होगा ना। तो इन दोनों की हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितनी फाइंड की थी? CA। पहले राइट डाउन कर लेते हैं इसको। तो CA इज इक्वल टू 6/5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इट्स सिंपल। और इसके अलावा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया हमारे पास? VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। वेरी सिंपल। लेकिन हमें इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड? लगाते हैं भैया पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर का, Q इज इक्वल टू CV। लगा दें? चलो लगाते हैं। QA इज इक्वल टू CA एंड VA। ठीक है, लगाते हैं। चलो लगा दो फॉर्मूला यहाँ पर। तो ये हो जाएगा QA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ CA कितनी है हमारे पास? 6/5 इंटू 10⁻⁻6। वैल्यू ऑफ VA कितनी है हमारे पास? 6। कितना हो गया? QA इज इक्वल टू 36/5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम।
या फिर 5 से डिवाइड करो 36 को, कितना आएगा, QA इज इक्वल टू 5 सत्ते 35, बचा 1 और 5 दूनी 10 और 10 टू पावर -6 कूलाम, यानी QA की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अरे यार फिर भूल गए दोबारा से, क्या भूल गए, श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रहता है बिल्कुल इक्वल, इस वजह से जितना चार्ज टोटल इन पर होगा, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से आंखों से देखें, कानों से सुने, जितना टोटल चार्ज इन दोनों पे कंबाइंड होगा उतने चार्ज दोनों पर अलग अलग भी होगा। इट मीन्स दैट इसका चार्ज Q3 इक्वल होगा QA के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन से में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और इतना ही चार्ज इस Q2 इज इक्वल टू QA के पास होगा। लोग बिना सॉल्व करे ही हमने सॉल्व कर लिया, हमने इसका निकाल लिया वोल्टेज 6 वोल्ट, हमने इसका वोल्टेज कितना निकाला, टोटल हमारा निकल के आया था 6 वोल्ट, और इस वोल्टेज के बहाने हमने इनके अलग अलग चार्ज भी फाइंड कर लिए। जब आपने इनके अलग अलग चार्ज जो कि इक्वल निकल के आए हैं, जब वो फाइंड कर ही लिए हैं, तो इनके अलग अलग पोटेंशियल भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ प्लेस थोड़ा कम है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। अभी हम आउट तो नहीं जा रहे हैं कैमरे के, आउट तो नहीं है, यहाँ तक तो ये आ रहा है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो लाइन खींच ले, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं, ये भी, और ये भी, ये नहीं यहाँ तक, ये भी आउट नहीं है, और ये भी, ये नहीं यहाँ तक, और यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, हाँ दिक्कत ना हो किसी को मालूम पड़े कि दिक्कत हो जाए, यहाँ तक ठीक है, चलो सही है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हमने चार्ज फाइंड कर लिया ना दोनों का, इसका भी चार्ज आ गया, इसका भी चार्ज आ गया हमारे पास। अब दोनों का अलग अलग हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वाले, चलो करते हैं फाइंड। सबसे पहले आएगा Q3 इज इक्वल टू C3 एंड V3, देन V3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3। यहाँ आप Q3 की वैल्यू फाइंड लगा सकते हैं। भाई Q3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7.2 इंटू 10 टू पावर -6। यहाँ पर आपके पास C3 की वैल्यू कितनी है, आपके पास 2 माइक्रोफैरड, लगा दीजिए वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से आपके पास V3 की वैल्यू किस में निकल के आ जाएगी, वोल्ट में। सिमिलरली अब आपको फाइंड करना है Q2 का वोल्टेज, कैसे करेंगे, V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। आप लोग जानते हो यार Q2 की वैल्यू QA के बराबर है, या यूँ कहा जाए Q2 बराबर Q3 बराबर CA, सारे के सारे मान आपस में क्या है, बराबर बिल्कुल। इस वजह से यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे Q2 की, और यहाँ लगाएंगे आप C2 की, ये सी वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप C3 की वैल्यू लगाएंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 फैरड, यानी आपको माइक्रो हटाना है और उसको फैरड में चेंज करना है। इसी प्रकार से आपको C2 की वैल्यू कितनी लगानी है, 3 इंटू 10 टू पावर -6 फैरड लगानी है, और लगाने के बाद सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपने प्रत्येक कैपेसिटर्स का चार्ज फाइंड कर लिया, प्रत्येक कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, और एटलीस्ट लास्ट में मुझे कहने का ये मौका मिल रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। और इसके अलावा क्लास 11 की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूं, और क्लास 10th के लिए सिद्धि गुप्ता भी अपनी वीडियो अपलोड कर रही हैं। तो आप सारे के सारे लोग जा करके वीडियो देखें, अगर आपको लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की तरफ इसे फॉरवर्ड करें।